खबर है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सैलाना नगर परिषद के चुनाव के लिए सभा को संबोधित करने सोमवार दोपहर को सैलाना पहुंचे। सभा का आयोजन सैलाना के सदर बाजार में था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निर्धारित कार्यक्रम से पौने 2 घंटे देरी से 3:15 बजे के लगभग सभा स्थल पर पहुंचे और उनके साथ प्रभारी मंत्री OPS भदौरिया, शहर विधायक चैतन्य कश्यप, रतलाम सांसद सहित अन्य नेता भी उपस्थित थे। सभा में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बहुत दिनों के बाद मैं सैलाना आया हूं, याद भी बहुत आ रही थी और चुनाव तो एक बहाना था, मुझे मिलने आना था। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा सैलाना में विकास के लिए दी गई राशि भी आंकड़ों में गिनाई और स्थानीय नेताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया। वहीं देश प्रदेश में भाजपा ने ऐतिहासिक कार्य किया है और विकास की गंगा चौतरफा बही है। कांग्रेस अब टूट की कगार पर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस छोड़ो यात्रा के रूप में तब्दील हो रही है और इधर वे भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं और उधर कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के लिए हमने पूर्व में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी और आगे भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात रतलाम जिले के सैलाना नगर के सदर बाजार मेन रोड पर आयोजित चुनावी सभा में उन्होंने कही। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अलग अलग कामों के लिए अकेले सैलाना नगर में लगभग 67 करोड़ की राशि दी गई है। सीएम ने बोला कि सैलाना की कांग्रेस नगर सरकार केंद्र और प्रदेश द्वारा दी गई राशि का सही उपयोग नहीं कर पाई, इसलिए अब जनता को ऐसी नगर सरकार को चुनना होगा जिससे कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उसी प्रकार नगर में भी भाजपा की सरकार बने जिससे कि शहर का विकास तेजी से हो सके और केंद्र की योजना तथा प्रदेश द्वारा जारी की गई योजना आम जन तक पहुँचे और उनका भी विकास हो तथा सैलाना का पूर्ण विकास हो। मैं आज इस मंच से आप सभी से दोनों हाथ उठाकर वादा कर लेना चाहता हूँ कि क्या आप अपने नगर में भाजपा की सरकार बनाएंगे। और सभा में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ता और जो भी कुछ नागरिक थे उन्होंने हाथ उठाकर समर्थन भी किया, लेकिन सभा स्थल पर सीएम के लिए जितना लोगों को होना चाहिए था उतने लोग सभा स्थल पर उपस्थित नहीं थे, जो कि शहर में चर्चा का विषय रहा। इतनी बड़ी सभा सीएम की, लेकिन भाजपा के नेता वहां पर जनता को क्यों नहीं ला सके। स्वागत करने के पश्चात यहाँ माइक पर बधाई और स्वागत उद्बोधन यहाँ पर दे भाई राजेंद्र सिंह जी झुलेगा। स्वागत कीजिए। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सभी जो उम्मीदवार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खिलाया है और केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नहीं, हमने तय किया कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत भी 1 रुपया किलो गेहूं या चावल हम हर गरीब परिवार को देंगे। सबसे पहली जरूरत है गरीब का पेट भरे, गरीब की थाली कभी रहे ना खाली, और इसलिए निःशुल्क राशन देने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बताओ कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? दूसरी बात, आज मैं फिर कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पे चाहे वो गांव हो और चाहे वो शहर हो, वो गरीब जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, या गांव में भी कई बार ऐसे गरीब जो एक घर में 4-4, 5-5 परिवार हो गए, छोटे से घर में रह रहे हैं, पिताजी के 4 बेटा बेटी हो गए, उनकी फिर बहुएं आ गई, उनका परिवार और बढ़ गया तो रहने की जगह ही नहीं बची। मैं आज फिर कह रहा हूं, हमने तय किया है कि चाहे शहरी गरीब हो और चाहे गांव का गरीब हो, अगर रहने की जमीन का टुकड़ा अपने पास उसके पास नहीं है तो जमीन का टुकड़ा देके उसको रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा। कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत यहां मुझे पता चला कि कांग्रेस के लोग डरा रहे हैं, ये तोड़ देंगे, हटा देंगे, मिटा देंगे। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, अगर तोड़ूंगा तो माफियाओं को तोड़ूंगा, उनको नहीं छोड़ूंगा जो बड़े बड़े लोग। और आप जानते हैं
पूरे प्रदेश में अगर कहीं गड़बड़ होती है तो फिर मामा का बुलडोजर भी चल जाता है। ये अगर होगा तो माफियाओं के खिलाफ होगा, लेकिन सैलाना की धरती पर किसी गरीब का कोई मकान नहीं तोड़ पाएगा। गरीबों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गरीब हो चाहे किसान हो, छोटा व्यापारी हो, बिजनेस व्यापार काम करने वाला हो, सबकी सहूलियत के लिए हमने काम करने का प्रयास किया है। एक तरफ राशन, मकान और तीसरी तरफ गरीब के इलाज की भी व्यवस्था। और इसलिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड बना के देने का अभियान चल रहा है। और केवल इतना ही नहीं, मैं बेटा और बेटियों से कहना चाहता हूं, जितने पढ़ने वाले बेटा बेटी है, संबल योजना के अंतर्गत जो आते तो जाना है जाओ, छोड़ के मैं गाड़ी में छोड़ आऊंगा। अब जिसके मन में अपने कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान का भाव नहीं है, वो पार्टी जनता का भला कर सकती है क्या? जोर से बताएं, कर सकती है क्या? कांग्रेस की हालत तो यह है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। पिछली बार आपने नगर पंचायत कांग्रेस की बना दी। मेरे बहनों और भाइयों, मैंने यह सहायता देने में कसर नहीं छोड़ी। सैलाना को नगर की बात कर रहा हूं, 67 करोड़ रुपया हमने अलग अलग कामों के लिए भिजवाए। 67 करोड़ रुपया। आंतरिक मार्ग के लिए 14 करोड़ भिजवाए। तालाब के सौंदर्य के लिए 1 करोड़ 60 लाख। सैलाना बाईपास के लिए 2.5 करोड़। सीसी रोड, कुमावत मोहल्ला वगैरह के लिए 1 करोड़ 50 लाख। स्ट्रीट लाइट, उसका फिर से कार्ड बनाया जाएगा और संबल योजना का लाभ उन सब गरीब भाइयों और बहनों को, सभी को संबल योजना के लाभ से लाभान्वित करने का काम किया जाएगा। पीने का पानी हो, नगर की बुनियादी समस्याएं हो, नगर में आवश्यक विकास के काम हो। कांग्रेस ने तो पैसे का दुरुपयोग किया, उनने पैसे नहीं दिए, पैसे हमने भेजा, दुरुपयोग उनने किया। मैं आज आपसे ये कहने आया हूं कि इस बार कोई चूक आप मत कर देना। अभी उन्हें कई बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन आप जानते हो वादा उनको निभाना नहीं है। अरे वादा राहुल गांधी जी ने नहीं निभाया। वादा किया था जितने बेरोजगार है सबको 4000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ढेला नहीं दिया। सभी किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। आप सब जानते हैं उस घोषणा का उनका क्या हुआ। मैंने तय किया है मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस के झांसे में जिन किसानों के जिनने कर्जा नहीं भरे थे और डिफाल्टर हो गए, उनके ब्याज का पैसा अब वो किसान नहीं मामा भरेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्याज का पैसा भरवाने का काम करेगी ताकि वो गठरी किसानों के सर से उतर जाए। उनके इन वादों का कुछ नहीं होना है, उनको न करना है, न अच्छा काय में करेंगे। दिल्ली में उनकी सरकार नहीं, भोपाल में उनकी सरकार नहीं, यहाँ बना के उनकी सरकार क्या करोगे। और इसलिए मैं आपसे आज ये निवेदन करने आया हूं कि पिछली बार चूक हो गई थी, इस बार कोई चूक ना हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के 15 प्रत्याशी जो खड़े हैं, भवन के लिए भी यहाँ राशि स्वीकृत की है। आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, सम्मानित मंच, समय का अभाव है। मैं सभी यहाँ के मतदाता साथियों से और यहाँ के पार्टी नेतृत्व को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि सभी देश यहाँ की प्रसिद्ध बालन ककड़ी जो वाली गांव की है, माननीय सांसद श्री कुमार सिंह जी डामोर से आग्रह करूंगा कि वे यहाँ पर आए और अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय सांसद श्री कुमार सिंह जी डामोर साहब। भारत माता प्राप्त करने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में उपस्थित। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी।
रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।